गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ भवानी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बीएस केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हमने यूनिट जो स्टार्ट की है स्थिर वैद्युत की और उसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में इससे पहले मैं 8 लेक्चर कर चुका हूं और आज का जो लेक्चर है वो 1.9 है। तो जो भी स्टूडेंट आज की क्लास में नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके आप पूरा सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस देखें, तभी आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और ये वाला वीडियो और आने वाले वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये सारी बातें हमने उससे पहले कैलकुलेट करी थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं जो हमने अभी क्या क्या पढ़ा था। आपको ध्यान होगा कि प्लस q आवेश के कारण r दूरी पर कोई p बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ बाय आर स्क्वायर। यहां से आपको समझ में आ रहा है कि E और R जो होते हैं वो एक दूसरे के व्यस्त क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कम होती चली जाएगी। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब विद्युत बल रेखा धनावेश से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाती है, या यूं कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। जब आप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हो तो वह एक बल का अनुभव करता है और वो बल कितना होता है, F = QE। ठीक है, ये एक बल होता है। इस बल के कारण वो आवेश त्वरित होने लग जाता है, मतलब उसके वेग में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि हमें पता है F = क्या होता है, ma। जब किसी पे बल लगेगा तो उसके अंदर त्वरण आएगा। ठीक है, और जब मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया था, ठीक है, तो उसमें बताया था कि E और R में ग्राफ प्लॉट करके बताए थे मैंने। ऐसा E और R में एक ग्राफ ऐसा बताया था और E और 1/R में ग्राफ ऐसा बताया था। ये दोनों ग्राफ आपको उस डेरिवेशन के लास्ट में बनाने आने चाहिए। ठीक है, देखिए अब जो हमने यहां पढ़ा था कि किसी Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ बाय आर स्क्वायर। वो हमने कैसे ज्ञात किया, तो आपको याद होगा कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर आपको एकांक धनावेश पर जो बल होता है वह ज्ञात करना होता है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाएगी, तो वहां पर ले जाके आपको एक परीक्षण आवेश रख देना होगा और वो परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करेगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। ठीक है, और फाइनली हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, आपको ध्यान होगा, E = 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, है ना। तो किसी Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। ठीक है, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो जिधर आपका वो धनावेश, जिस दिशा में धनावेश पर बल लगेगा या जिधर वो धनावेश या परीक्षण आवेश गति करेगा वही आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास के लिए पहले आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपको स्टार्ट क्या करवाने वाला हूं, पहले वो देखिए। वैसे हमको पढ़ना तो आज है विद्युत बल रेखा है। आपको पता होगी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, विद्युत बल रेखाओं के से मिलकर बनता है। तो विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होगी वो हम देखने वाले हैं और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल भी उस पर हम देखने वाले हैं। मगर उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य कौन कौन से ग्राफ और पॉसिबल हैं वो हम पहले पढ़ना चाहते हैं। देखिए, बोर्ड पर देखा जाए या बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उन दोनों में सिर्फ ये दोनों ग्राफ ही आपको पूछे जाएंगे और बुक्स, टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी बुक में ये दोनों ग्राफ ही दे रखे हैं। मगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या नीट और जेई लेवल तक का पढ़ रहे हो तो
जो आपके पास विद्युत क्षेत्र और दूरी जो होती है उसमें बहुत सारे ग्राफ और भी प्लॉट होते हैं और उस ग्राफ के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं को पढ़ने से पहले हम कुछ ग्राफ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और आपको इसके ग्राफ के लिए ध्यान में यह रखना है कि ई और आर में कौन सा संबंध होता है, व्यक्त क्रमानुपातिकता का संबंध होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ बताता हूं, उसके बाद हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ देखिए आप। तो देखो सबसे पहला जो ग्राफ है उसका जो रूल कैसे पढ़ना, रूल क्या याद रखना है उसके लिए वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी विद्युत बल रेखा है राइट हैंड साइड में जाएगी किधर से भी, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र कंसीडर करेंगे। और अगर विद्युत बल रेखा है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी उस विद्युत क्षेत्र को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये एक थंब रूल आपको याद रख लेना है अभी वाले ग्राफ्स के लिए। अगर मैं किसी भी बिंदु से अगर विद्युत बल रेखा आपको राइट हैंड साइड में जाती हुई दिखे तो उसको उस विद्युत क्षेत्र को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और विद्युत बल रेखा अगर आपको नेगेटिव दिशा में जाती हुई दिखे या लेफ्ट हैंड साइड में जाती हुई दिखे तो उस विद्युत क्षेत्र को आपको नेगेटिव कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाना है मुझे ई वर्सेस आर का। किसका? ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करोगे और ई को वाई एक्सिस पर प्लॉट करोगे। ठीक है, अच्छा इधर वाली दूरी को पॉजिटिव, इधर वाली दूरी को नेगेटिव, ऊपर वाले ई को प्लस और नीचे वाले ई को माइनस। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, अभी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 हम सारे ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो ग्राफ किसका बनाए हम, तो देखो सबसे पहला जो ग्राफ बनाते हैं हम प्लस क्यू के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव क्यू के लिए। देखिए ये आपके पास x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहां पर मैं रख रहा हूं प्लस क्यू। क्या रख रहा हूं? प्लस क्यू। इधर क्या आपको y एक्सिस पर क्या आएगा? E को दिखाना है विद्युत क्षेत्र को, और x एक्सिस पर किसको दिखाना है? डिस्टेंस को दिखाना है या दूरी को दिखाना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इस प्लस से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं देखनी है। ठीक है, देखिए आपका पॉजिटिव ई अगर आएगा तो ऊपर प्लॉट करना है, क्योंकि पॉजिटिव ई के लिए पॉजिटिव ई मैंने ऊपर दिखा रखा है, और नेगेटिव ई आएगा उसको नीचे दिखाना है। ठीक है, और अब देखिए इस क्वाड्रेंट में मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहता हूं। अब देखो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू से विद्युत बल रेखा कहां जाती है? बाहर जाती है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में कैसे जाएगी? ये इधर जाएगी, और मैंने आपको बता रखा राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या कंसीडर करोगे? पॉजिटिव कंसीडर करोगे। फाइन, अब आ जाओ इस पर। इस वाले क्वाड्रेंट में प्लस से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और ऐसे जाएगी ना, प्लस से बाहर की ओर जाती है, तो इसमें विद्युत बल रेखाएं जाएगी ऐसे। तो इस विद्युत क्षेत्र को क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, अब देखो अब इसमें पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र है तो पॉजिटिव वाला ग्राफ किधर बनेगा? देखो पॉजिटिव वाला ग्राफ इस यहां पर बनेगा, और आपको पता है ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? तो ई और आर के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आपका R अनंत होगी तब आपका E की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। जब आपकी R बहुत ज्यादा हो जाएगी अनंत तक तब E क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इधर प्लॉट क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि आपको पॉजिटिव ही दिखाना है, पॉजिटिव भी ऊपर बनता है। अब आ जाओ इस पे, इधर देखो विद्युत बल रेखा किधर जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, तो आपका नेगेटिव ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि नेगेटिव विद्युत क्षेत्र, नेगेटिव विद्युत क्षेत्र को किधर बताएंगे हम? इस वाली डायरेक्शन में बताएंगे, नेगेटिव ई। तो नेगेटिव ई कैसे बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा? ई समानुपाती 1/r²। यहां पर भी अगर r अनंत होगा तब आपका ई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये है पहला ग्राफ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? प्लस क्यू का ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ? प्लस क्यू से निकलने वाली विद्युत बल रेखा राइट हैंड साइड में जा रही है इस क्वाड्रेंट में, तो इसमें हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे ई और आर के बीच में। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में इधर जा रही है और आपका विद्युत क्षेत्र नेगेटिव आ रहा तो इधर बन जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके पास है प्लस क्यू वाला ग्राफ, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण ई और आर के मध्य ग्राफ। ठीक है, अब हम बनाएंगे दूसरा ग्राफ माइनस क्यू के कारण। ठीक है, फाइन, मिटा रहा हूं इसको। अब देखो माइनस क्यू के कारण,
अब बनाएंगे नेक्स्ट ग्राफ हम माइनस क्यू के कारण। देखो कैसा बनेगा माइनस क्यू के कारण ग्राफ। तो ये मेरे क्वाड्रेंट हो जाएंगे एक्स और वाई, यहां पर रख देना है माइनस क्यू, ये आपका हो जाएगा प्लस ई, ये हो जाएगा माइनस ई, ये आपकी प्लस आर दूरी हो जाएगी और इस दूरी को आप माइनस आर कंसिडर कर लो। ठीक है, दोनों में देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में विद्युत बल रेखा है माइनस है, तो माइनस आवेश में विद्युत बल रेखा प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसमें विद्युत बल रेखा कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तो और लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र जब लेफ्ट में जाता हुआ दिखे तो उसको नेगेटिव कंसीडर करना है, और राइट में जाता दिखे उसको पॉजिटिव कंसीडर करना। अब इस पॉइंट पे आगे देखो, इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस है, माइनस में विद्युत बल रेखा कहां आती है, अंदर आती है, अंदर आएगी तो ये राइट हैंड साइड में जा रही है, ये विद्युत बल रेखा है, तो इसको कैसे कंसीडर करोगे, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। अब देखिए पॉजिटिव का ग्राफ कहां बनता है, इसमें देखिए पॉजिटिव वाला ग्राफ बन जाएगा यहां पर। ठीक है, E1/r²। और इसमें देखिए नेगेटिव वाला ग्राफ क्या बनेगा, नेगेटिव वाला ग्राफ नीचे बनेगा। भाई पॉजिटिव वाला ऊपर बना तो नेगेटिव वाला नीचे बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, E1/r²। ये बन गया आपके पास नेगेटिव आवेश के कारण ग्राफ बन गया। इजी तो है। माइनस में विद्युत बल रेखा कहां आती है, इधर आती है, तो इधर के लिए आपको विद्युत क्षेत्र कौन सा कंसीडर करना है, नेगेटिव, और उधर जाएगी तो पॉजिटिव। और ई और आर के बीच में ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, मैं आपको अभी बता चुका हूं। ठीक है, ये सेकंड वाला ग्राफ। अब देखिए थर्ड वाला ग्राफ, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए थर्ड ग्राफ क्या कहता है। थर्ड ग्राफ हम चाहते हैं कि मेरे पास यहां पर दो प्लस की कारण है ना, दो पॉजिटिव आवेश है उसके कारण, समान परिमाण के भी हैं। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, देखो यहां पर देखिए अगर दो पॉजिटिव आवेश है प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, इन दोनों के कारण ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो पहले ये प्लस ई हो जाएगा, ये प्लस ई, ये माइनस ई और ये माइनस ई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, प्लस से विद्युत बल रेखा कैसे निकलेगी बताओ। देखो इससे इधर ये वाला आवेश है, ये डोमिनेट रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा, इसके उधर इसका प्रभाव रहेगा। देखो इसका प्रभाव यहां नहीं रहेगा क्योंकि दोनों समान परिमाण के हैं, तो इसके इधर जो है वो इसी का प्रभाव रहेगा, इसके इधर इसका प्रभाव रहेगा, और बीच में जो है ये दोनों का प्रभाव रहने वाला है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये प्लस क्यू में विद्युत बल रेखा बाहर जाती है, तो बाहर जा रही है, तो कैसा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, मतलब नेगेटिव हो गया। अब आगे यहां देख लो, यहां पर विद्युत बल रेखा प्लस है, बाहर जाएगी तो कैसा हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दो समान परिमाण के आवेश हैं। ठीक है, और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो समान परिमाण के आवेश होते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल सेंटर में 0 होती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कर चुके हम। अगर दो समान प्रकृति के और समान परिमाण के आवेश होते हैं तो विद्युत क्षेत्र बीच में कहीं 0 होता है अगर प्रकृति समान है, मगर इनके परिमाण भी समान है, मतलब बिल्कुल सेंटर में E0 हो जाएगा। अगर मैं ये इसका सेंटर ले लूं तो यहां इसका E0 दिखा सकता हूं। ठीक है, इस O बिंदु पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं दो ऐसे रीजन दिखा देता हूं। इस रीजन में ये वाला आवेश प्रभावी रहेगा और इस वाले रीजन में ये वाला आवेश प्रभावी रहेगा। ठीक है, अब बनाते हैं हम, प्लॉट करते, देखो। ठीक है, इस वाले में प्लस किधर जा रहा है बताओ, ये प्लस क्यू विद्युत बल रेखा, पहले इसका बना लेते हैं। ई इसमें नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव। ठीक है, इसमें ई कौन सा, पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब इस वाले स्पेस में आ जाओ, इस वाली जगह में क्या होगा, प्लस से विद्युत बल रेखा कहां जाती है, बाहर जाती है, राइट हैंड साइड में जा रही तो पॉजिटिव। इसमें देखो प्लस से विद्युत बल रेखा बाहर जाती है, प्लस से विद्युत बल रेखा बाहर जाती है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो, देखो इस वाले रीजन में पॉजिटिव ग्राफ प्लॉट होगा और इस वाले रीजन में नेगेटिव ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो इसमें ग्राफ और यहां पर 0 होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन गया आपके लिए ग्राफ। दोनों धनात्मक आवेश बराबर परिमाण और
एक समान प्रकृति वाले आवेश थे तो ग्राफ ऐसा प्लॉट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस क्यू के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ माइनस क्यू के लिए। ठीक है, अब देखो माइनस क्यू का ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए दो माइनस क्यू के लिए है ना, माइनस क्यू एवं माइनस क्यू, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहां पर भी ये रखा हुआ है माइनस क्यू और यहां पर भी रखा गया है माइनस क्यू। ठीक है, और यह आपका हो जाएगा प्लस ई, ये प्लस ई, यह माइनस ई और यह हो जाएगा माइनस ई। ठीक है, फटाफट से देखो विद्युत क्षेत्र बनाओ। माइनस क्यू है, माइनस क्यू में विद्युत बल रखा है, इसमें कैसे आती है, अंदर आती है ना माइनस क्यू में, तो इसमें डायरेक्शन ई की ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें आ जाओ, माइनस है, माइनस में कहां आती है, अंदर, तो इसमें क्या हो जाएगी, नेगेटिव ई हो जाएगा। अंदर आ रही ना, पर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है ये एरो, तो इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दोनों समान प्रकृति के आवेश और परिमाण भी समान है। सेंटर में ई कितना हो जाएगा, 0, अभी जस्ट बताया मैंने आपको कैसे। ठीक है, अब देखिए इस वाले, इस इधर तो रहेगा इसका प्रभाव, इधर रहेगा इस नेगेटिव का प्रभाव, और बीच वाले स्पेस में दोनों का प्रभाव रहेगा। दोनों के परिमाण भी समान है, सेंटर में ई 0, तो इस वाले स्पेस में इसका प्रभाव, इस वाले स्पेस में इसका प्रभाव। अब देख लेते हैं विद्युत बल रेखाओं की दिशा। देखो इसमें विद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होगी बताओ, माइनस है तो अंदर आएगा, अंदर मतलब नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। इसमें देखो माइनस है मतलब अंदर जाएगा इसके अंदर, तो यहां ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बना लो चारों को, जहां प्लस दिखता है ऊपर, माइनस है तो नीचे। विद्युत क्षेत्र और आर के मध्य ग्राफ, ये पॉजिटिव वाला है तो इसमें ग्राफ ऐसा बन जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका नेगेटिव है तो इसमें ग्राफ ऐसा बन जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब देखो इस वाले स्पेस में नेगेटिव बनाना है तो इस वाले स्पेस में कैसा बन जाएगा, आपका नेगेटिव ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहां हो जाएगा 0 और इसमें हो जाएगा पॉजिटिव ग्राफ। ठीक है, और इस तरह से आप ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ठीक है, यह आपका हो जाएगा ग्राफ नंबर 4। ठीक है, पहले हमने प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर दोनों प्लस लिए, फिर दोनों माइनस ली। अब एक प्लस और एक माइनस और लेके देखते हैं क्या होता है ग्राफ में। ठीक है, अब देखो एक प्लस आवेश है एवं एक क्या है, माइनस क्यू है, मतलब विपरीत प्रकृति के हैं मगर समान परिमाण के। ठीक है, ये देखो यहां पर ये आपका प्लस ई हो जाएगा, ये प्लस ई हो जाएगा, ये माइनस ई, ये माइनस ई, और ये आर, और ये मान लो आपका आर। ठीक है, अब देखो ग्राफ प्लॉट करना हमको, तो यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, प्लस क्यू, और यहां क्या ले रहा हूं, माइनस क्यू। ये दोनों आवेश मैंने यहां पर ले लिए। अब देखो आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाओ। प्लस में कहां होती है बताओ, इस वाले पे देखो, इस वाले में ये प्रभावी रहेगा, इस वाले स्पेस में ये वाला प्रभावी रहेगा, और बीच में ये दोनों प्रभावी रहेंगे। प्लस क्यू में देखो, प्लस क्यू में विद्युत बल रेखा कहां जाती है, बाहर, यहां से निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है, इसमें देखो, इसमें क्या आएगी, अंदर आएगी, मतलब वही ई इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों की दिशा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच में देख लो, बीच में ये मैं इसका सेंटर कर देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर ई 0 नहीं हो सकता, ई नेवर इक्वल टू 0। क्यों, अगर आपने न्यूमेरिकल करे हो तो एक प्लस और एक माइनस होता है, तो बीच में विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, या तो इधर कहीं होगा P1 पर, या इधर कहीं होगा P2 पर। ठीक है, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो विद्युत क्षेत्र या तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में या माइनस के राइट हैंड साइड में होता है। और किधर होता है, तो मैंने बताया था आपको, ये P1 लेंगे या P2 लेंगे, वो किस पर निर्भर करेगा, इन दोनों आवेशों में से परिमाण किसका छोटा है। तो कम परिमाण वाला जो आवेश होगा उसकी तरफ वो बिंदु जाएगा, तो बीच में E कभी 0 तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दिशा हमने बना ली। अब इसमें देखो, इस प्लस क्यू से विद्युत बल रेखा बाहर जाएगी तो ऐसा ही कहीं होगा, ऐसा होगा, मतलब होगी पॉजिटिव।
इस माइनस क्यू में भी कहां जाएगी, देखो माइनस क्यू में अंदर जाती है, तो यहां पर भी क्या हो गया, ई पॉजिटिव। अब ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले यहां पे कौन सा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, नेगेटिव, तो देखो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसमें भी कैसा हो रहा है, नेगेटिव, तो यह ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आ जाओ इस बीच वाले स्पेस में, इस वाले स्पेस में इसका प्रभाव रहेगा, तो पॉजिटिव ये हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव, मगर जीरो नहीं हो सकता। तो मैंने बताया आपको ये ग्राफ ऐसा प्लॉट हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये देखो आपको इसको जीरो नहीं बताना है, यह हो जाएगा आपके पास ग्राफ नंबर 5, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, देखो बोर्ड में ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुकों में ये ग्राफ नहीं है। मैं ये ग्राफ सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ग्राफ्स के बारे में, कैसे प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि अगर दो अलग अलग परिमाण के आवेश होते हैं, तो लास्ट ग्राफ में एक और प्लॉट कर दूंगा, अलग अलग परिमाण के आवेश है तब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अब क्या करेंगे अब हम करेंगे प्लस क्यू एंड मान लो प्लस 4q है, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो समान प्रकृति के हैं मगर विपरीत आवेश, समान प्रकृति के हैं मगर अलग अलग परिमाण के दोनों आवेश है। तो ये ग्राफ नंबर 6 और लास्ट ग्राफ में बता रहा हूं आपको, देखो ये मैंने यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मैं रख दूंगा प्लस क्यू और यहां रख दूंगा प्लस 4q, ठीक है। और इसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना है, यहां आपका प्लस ई, ये प्लस ई, यहां पर ये माइनस ई को शो करेगा, इधर हम माइनस ई को शो कर देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, ये आपकी दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस वाले स्पेस में ये डोमिनेट रहेगा, ठीक है, दूरी ज्यादा है तो इसका प्रभाव यहां नहीं रहेगा, ठीक है। और इस वाले स्पेस में ये वाला आवेश डोमिनेट रहेगा, प्रभावी रहेगा, इसका प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा। और बीच में दोनों की वजह से कैसा ग्राफ बनेगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ग्राफ बनाने के लिए, बताओ। तो सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, ठीक है। आपको पता है प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है और माइनस में अंदर की ओर आती है। जहां जहां पर आपको विद्युत बल रेखा है राइट हैंड साइड में जाती हुई दिखे, उस विद्युत क्षेत्र को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। और जहां जहां पर आपको विद्युत बल रेखा है लेफ्ट हैंड साइड में जाती हुई दिखे, उस विद्युत क्षेत्र को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ ऊपर प्लॉट होगा और नेगेटिव आएगा तो नीचे प्लॉट होगा। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ऊपर अपने प्लस ही ले रखा है और नीचे माइनस ही ले रखा है, ठीक है। तो पॉजिटिव ई आएगा तो ऊपर बनेगा और नेगेटिव ई आएगा तो नीचे बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ यहां से, यहां पर विद्युत बल रेखा बताओ प्लस है, तो प्लस से कहां जाती है, इधर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें देखो प्लस, इस प्लस में कैसे जाती है, बाहर, इधर राइट हैंड साइड में जा रही है, तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव ई, ठीक है। इनके ग्राफ पहले प्लॉट कर देता हूं मैं। ये अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ई 1/r²। इसका ग्राफ पॉजिटिव है, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ई 1/r², ठीक है। अब बात करेंगे हम बीच वाले स्पेस के लिए। क्या सेंटर में ई को 0 कर दूं क्या, दोनों समान प्रकृति के आवेश है, सेंटर में 0 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आपको अगर कंसेप्ट अगर वो याद हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये आवेश है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q है सपोज, तो इस लाइन पर है ना, केंद्र को मिलाने वाली रेखा या क्रिया रेखा पर ही विद्युत क्षेत्र बीच में ही कहीं 0 होगा, मगर बिल्कुल सेंटर में हो ये जरूरी नहीं है, होता है इसके और इसके बीच में ही ई को 0 होना होगा, मगर कहां पर होगा, कम परिमाण वाले आवेश की तरफ। यहां प्लस क्यू छोटा है या प्लस 4q छोटा है, प्लस क्यू छोटा है तो प्लस क्यू की तरफ होगा। तो यहां पर भी देखो ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q है, तो बिल्कुल सेंटर में ई 0 नहीं होगा। मान लेते यहां कहीं क्या हो जाएगा, यहां कहीं ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक स्पेस बना देता हूं मैं ऐसे ही समझाने के लिए। इधर इस वाले स्पेस में ये प्लस क्यू डोमिनेट करेगा, प्रभावी रहेगा, और इस वाले स्पेस में ये प्लस 4q डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब बनाते हैं, देखो हम दिशा बनाते हैं पहले विद्युत क्षेत्र की। प्लस क्यू के कारण विद्युत बल रेखा कहां जाती है, बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लस क्यू के कारण विद्युत बल रेखा इससे निकलेगी, कैसे जाएगी, यू जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्राफ ऊपर प्लॉट होता है, नेगेटिव नीचे होता, तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा और यहां पे हो जाएगा 0।
और इस तरह से यहां पर भी ई जो होता है वो 1/r², और यहां पर भी होगा वो 1/r²। ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया है, ये 6 ग्राफ है ना, ये कंपटीशन के लिए ग्राफ है। बोर्ड वाले स्टूडेंट को ये ग्राफ नहीं पढ़ने हैं। अगर आप आगे की तैयारी अभी से कर रहे हो तो आपको भी ये ग्राफ पढ़ने चाहिए, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे और आपकी IQ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो बोर्ड में इस तरह के ग्राफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ बताया मैंने कंपटीशन के लिए बताए हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखा है। तो विद्युत बल रेखा है जो होती है उनकी विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है। और लास्ट में जाके हम कुछ जो नीट या IIT लेवल के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम विद्युत बल रेखाओं पर या उनकी प्रॉपर्टीज पर वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए अब हमें पढ़ना है विद्युत बल रेखाओं के बारे में, मतलब विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं हमें देखनी है कि विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत बल रेखाओं का जो प्रभाव होता है वही तो होता है विद्युत क्षेत्र। तो उन विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमको देखना है, ठीक है। और विद्युत बल रेखा जो होती है वो धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश की ओर जाती है। अगर आपने देखा हो तो प्लस से विद्युत बल रेखा है बाहर निकलती है और माइनस आवेश में वह अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनावेश से कहां होता है, ऋणावेश की ओर होता है, ठीक है। तो 1 by 1 पॉइंट हम बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ थियोरेटिकल है, इसकी विशेषताएं पढ़नी, इसको समझना है, ठीक है। फिर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि विद्युत बल रेखाओं पर भी कुछ न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो मैंने यह प्लस आवेश बना रखा है या माइनस आवेश बना रखा है। प्लस आवेश से विद्युत बल रेखा है बाहर की ओर निकलती है, और माइनस आवेश में विद्युत बल रेखा क्या होती है, अंदर की ओर होती है। अच्छा एक और बात, ये विद्युत बल रेखा है सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है। ये सिर्फ हमको देखने का या समझाने का एक तरीका है, इसी वजह से हम विद्युत बल रेखाओं को इन एरो के निशान से शो करते हैं, ठीक है। तो जिधर एरो का निशान होगा वही आपके पास विद्युत क्षेत्र की भी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। तो कुल मिला के विद्युत बल रेखाएं जो होती है या वो तो क्या होती है, काल्पनिक होती है, मगर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह वास्तविक होता है। ये तो हमने खुद ने बनाया है, पर उसका जो प्रभाव है वो तो वास्तविक है। उसका प्रभाव हमने देखा है कि दो आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन्हीं बल रेखाओं के कारण लगता है, ठीक है। तो वहां से हमको ये पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, जबकि ये रेखाएं हमने समझने के हिसाब से बना रखी है, काल्पनिक बना रखी है, ठीक है। ये जो डायग्राम फेराडे ने बनाए हैं और उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि हम विद्युत क्षेत्र को आखिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसका एक तरीका है। अब देखिए और दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या दे, मतलब विद्युत बल रेखा कैसे बनाओ। सपोज ये प्लस क्यू आवेश था, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश पर ये विद्युत बल रेखा मैंने ऐसे कैसे बनाई। तो देखिए अगर मैं एक परीक्षण आवेश लूं, क्या लूं, एक परीक्षण आवेश लूं, इस परीक्षण आवेश को यहां रख दूं। अब वो परीक्षण आवेश, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगेगा तो वो आवेश गति करेगा, ठीक है। अगर ये प्लस है तो ये इस तरह से आगे जाएगा, ये प्लस क्यू ऐसे आगे जाएगा, प्लस क्यू ऐसे आगे जाएगा। अब ये प्लस क्यू का जो रास्ता है इसके ऊपर आप एक लाइन बना दो, बस ये विद्युत बल रेखाएं होगी, ठीक है। मतलब विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक परीक्षण आवेश को रख दो और परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करते हुए वो जो धनावेश जाता है वही विद्युत बल रेखाओं का संकेत हो जाएगा या वही विद्युत बल रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। मैंने प्लस और माइनस के बीच में बना रखा है। अगर इस प्लस पे मैंने यहाँ पे ये प्लस वाली प्लेट है, प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र होता है सपोज। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, तो ये परीक्षण आवेश ऐसे चलता हुआ यहां चला गया। तो जहां जहां से होके वो परीक्षण आवेश गया उस पर एक लाइन बना दो, वो लाइन ही क्या होती है, विद्युत बल रेखा होती है। क्लियर है। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। अगर देखो अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो विद्युत बल रेखा कहां से स्टार्ट होगी, धनावेश से स्टार्ट हो जाएगी और कहां जाके समाप्त हो जाएगी, ऋणावेश से
अपने ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा है धनावेश से स्टार्ट होती है और कहां खत्म हो जाती है, ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। यह वाला पहला पॉइंट है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यहां खुली वक्र के रूप में होती है, मतलब ये बंद लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती, ये बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप नहीं बनाती का क्या मतलब है साहब, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। देखो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो वो बनाएगी लूप। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो प्लस है और उसका एंडिंग पॉइंट माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, यह खुले वक्र के रूप में होगी। मतलब अगर ये यहां से चलती और यहीं पे आ जाती तो मैं कहता कि ये बंद वक्र के रूप में है, मगर ये प्लस से स्टार्ट होकर कहां खत्म हो जाती है, माइनस पर खत्म हो जाती है। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये खुले वक्र के रूप में होगी, मतलब ये लूप नहीं बनाएगी। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखा है क्या होती है, एन से स्टार्ट होती है, एस पे जाती है और एस से वापस एन पे आती है। तो वो चुंबकीय बल रेखा है क्या बनाती है, लूप बनाती है। ठीक है, बंद लूप बनाती है। विद्युत बल रेखा है बंद लूप नहीं बनाती है, दूसरा पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट, यह बल रेखा स्पेस में समाप्त नहीं होती। मतलब ये बल रेखा आसमान या आकाश में कहीं समाप्त नहीं हो सकती। मतलब कैसे कि सपोज अगर ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो ये प्लस क्यू आवेश यहां से अगर विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाएगी और ये कहां जाके खत्म होगी, ये अनंत पर जाके खत्म होगी। ये बीच में कहीं पर भी समाप्त नहीं हो सकती, टर्मिनेट नहीं हो सकती। तो विद्युत बल रेखाओं का स्टार्ट होना प्लस से होता है ना, और वो कहां तक चलती रहेगी, अगर उसको माइनस नहीं मिलता है तो वो अनंत तक चलती चलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कहां से प्लस क्यू से कहां तक चलेगी, अनंत तक चल जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं पर भी बीच में समाप्त नहीं होगी, खुले स्पेस में कहीं पर भी इसका एंड नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखो, विद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस क्षेत्र में उस विद्युत क्षेत्र की प्रबलता उतनी ज्यादा हो जाएगी। देखिए जैसे कि मैंने ये समान एरिया के 3 पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, अब विद्युत बल रेखा ऐसे है, इसको हम बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि इसके विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बदल रही है तो ये असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, अब यहां पर देखो मैंने यहां पर मैंने मान लो एक क्षेत्रफल का मैंने गोला बनाया, इसको मैंने ये नाम दिया, यहां गोला बनाया, यहां गोला बनाया, इसमें गोला बनाया, इसमें 3 बल रेखाएं आई, इसमें गोला बनाया, इसमें 2 बल रेखाएं गई और इसमें सिर्फ एक ही गई। इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद इसमें थोड़ा कम है, उसमें सबसे कम इसमें हो जाएगी। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें सबसे ज्यादा होगी, उसमें उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी और इससे सबसे कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो मतलब जितनी विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जितना ज्यादा होगा उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। पांचवा पॉइंट देखो, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती। मतलब आवेश के परिमाण के समानुपाती का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने प्लस क्यू लिखा, प्लस क्यू से मैंने 2 बल रेखाएं निकाली, अब मैंने इसका परिमाण बढ़ा दूं, अगर परिमाण में इसका 2Q कर दूं तो अब कितनी निकलेगी, अब निकलेगी 4। समझ में आ रहा है। अगर प्लस क्यू था और 4Q कर दूंगा तो 8 निकल जाएगी। तो जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या को आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, वो बढ़ेगी आपकी। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अब 6th पॉइंट देखो, समांतर सीधी एवं समान दूरी वाली बल रेखा है एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, अगर ऐसी कोई बल रेखा है, समांतर भी होनी चाहिए आपस में, एक सीधी होनी चाहिए और समान दूरी होनी चाहिए सबके, हर जगह सबके बीच में, इसको हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। मतलब अगर मैं यहां पे 3 पॉइंट लूं A, B और C, तो तीनों जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 7 पॉइंट क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो चालक के पृष्ठ के क्या हो जाएगी, लंबवत। देखिए एक और बात यहीं से समझा देता हूं, जैसे कि मेरे पास ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है और ये कोई आवेश है। अगर यहां से विद्युत बल रेखा ऐसे निकली और ऐसे गई और यहां पर आके एंड होगी। विद्युत बल रेखा जब किसी आवेश से निकलेगी तब भी वह पृष्ठ के लंबवत होगी और कहीं जाके जब वो समाप्त होगी तब भी वह पृष्ठ के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो विद्युत बल रेखा जिस आवेश से निकलती है उस वक्त भी पृष्ठ के लंबवत होती है और जहां जाके समाप्त होती है उस वक्त भी पृष्ठ के क्या होती है,
लंबवत होती है। एक और, जैसे कि मेरे पास ये कोई एक चालक है, सपोज अगर विद्युत बल रेखा यहां से अगर निकल रही है तो विद्युत बल रेखा चालक के पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक चालक है और ऐसी कोई विद्युत बल रेखा जा रही है, मतलब थीटा कोण बनाते हुए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बात है और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। ये हो गए इसके 7 पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, विद्युत बल रेखाओं का अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। आई होप सो आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ये मैं मेन प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इसको आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। देखो अब देखो, विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। जैसे कि अगर करे तो क्या हो, सपोज ऐसा अगर वो विद्युत बल रेखा है, दो विद्युत बल रेखा है फर्स्ट और सेकंड, ये प्रतिच्छेद कर रही है सपोज, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ऐसा करता हूं, इससे पहले हम दूसरा पॉइंट पहले पढ़ते हैं ना। जैसे कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या लिखा मैंने, देखो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। जैसे कि मेरे पास ये एक विद्युत बल रेखा दे रखी है सपोज, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां मैं 3 पॉइंट लूं, एक यहां ले लिया मैंने सपोज, एक यहां ले लिया और एक मैंने यहां ले लिया। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो सपोज मैंने इस बिंदु पर पूछा कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो यहां पर एक लंबवत एक स्पर्श रेखा खींच लो। क्या खींच लो, स्पर्श रेखा खींच लोगे। यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो यहां पर EA की दिशा ये हो जाएगी। इस बिंदु पर ज्ञात करनी है तो यहां पर स्पर्श रेखा खींच लो, ये आपके EB की दिशा हो जाएगी और ये आपकी EC की दिशा हो जाएगी। क्लियर है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो उस बिंदु पर आप क्या खींच दोगे, एक स्पर्श रेखा खींच दोगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास 7th प्रॉपर्टी। अब 8th प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ठीक है, जो अभी मैंने बताई थी, विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, आपस में कभी नहीं काटती। क्या मतलब है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि सपोज कर रही हो तो क्या होगा, ये एक विद्युत बल रेखा, ये एक विद्युत बल रेखा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया O। अब मैं कह रहा हूं मुझे तो इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। तो देखो एक तो स्पर्श रेखा इस पे आएगी, ये आपका E1, एक स्पर्श रेखा इस पे आएगी E2। इसका मतलब इस बिंदु पर है ना, O बिंदु पर क्या हुआ है, O बिंदु पर क्या हुआ है, E की कितनी दिशा आई, E की 2 दिशा आई है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। मतलब अगर विद्युत बल रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, सपोज अगर वो प्रतिच्छेद कर रही है तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं आएगी। 2 स्पर्श रेखाओं का मतलब 2 दिशा, और एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं विद्युत क्षेत्र की संभव नहीं हो सकती। इस वजह से हम कहेंगे कि विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 8th प्रॉपर्टी। उधर मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो अब देखो 9th प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 होती है ना। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं 0 होती है। क्या मतलब इसका,
तो देखिए अभी जो बात कर रहे हैं हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी के लिए। इसको ध्यान रखोगे, ये सिर्फ बात हो रही है स्थिर वैद्युतिकी के लिए, है ना। उसमें क्या होगा कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। देखो मेरे पास अगर ये चालक है सपोज, ठीक है, इस चालक के अंदर E की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए अगर ये चालक है तो। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो सकता है, तो देखो ये मैं एक चालक बनाता हूं वापस। अब ये सपोज एक चालक है, अगर इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं चली गई, सपोज चली गई, तो ये हो जाएगी विद्युत बल रेखाएं, हो जाएगी, ये हो जाएगी विद्युत बल रेखाएं। अब अगर ये चालक है तो ठीक है। अब सुनो मेरी, अब आपको पता है कि चालक के अंदर परमाणु होंगे, परमाणु के सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह मुक्त हो जाएंगे, तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है कि चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत तापमान पर उपस्थित रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, मगर वो हर किसी दिशा में चलते हैं, तो उसका जो कुल प्रभाव होता है वो 0 होता है। अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही दिशा में दौड़ने लग जाएंगे तो क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। अब इसमें देखो क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें अगर इसमें विद्युत बल रेखाएं चली गई, अगर इसमें विद्युत बल रेखाएं चली गई, तो आपको पता है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र होता है, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है तो धनावेश विद्युत क्षेत्र के साथ गति करता है और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है। मैंने ये बात पहले बहुत बार बताई है, ठीक है। धनावेश विद्युत क्षेत्र के साथ गति करता है, ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। अब इसमें लगा दिया आपने विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लगाते ही सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही दिशा में भागेंगे। अगर एक ही दिशा में, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर क्या होती है, क्या होती है, धारा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी। क्या यह संभव है, नहीं संभव है। समझ में आ रहा है। अगर चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं चली जाएगी तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश होंगे उस पर F बराबर QE बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणावेश होती है तो वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक ही दिशा में भागने लगेंगे। अगर वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर होती है धारा, जो हम स्थिर वैद्युतिकी में नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, है ना, विद्युत धारा पढ़ेंगे, वहां कुछ बात आएगी तो वहां अलग से देखेंगे। मगर स्थिर वैद्युतिकी के केस में कभी भी चालक के अंदर कोई भी विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं रहेगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 9th, है ना। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं इसमें, उसके बाद हम कुछ डायग्राम देखेंगे। देखो इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आवेश है, मुझे नहीं पता इनके परिमाण क्या है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब सपोज इससे इतनी बल रेखाएं निकल दी, सपोज, ठीक है, इसमें सपोज इतनी आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम है, जैसे ये यहां से निकल रही है, प्लस मान लेंगे, निकलने वाले को पता प्लस, है ना। यहां अंदर जा रही है तो हम कह सकते हैं ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मगर देखो इन आवेशों के दोनों और जो इनकी जो सिमेट्री है या सममिति जो है वो क्या रहेगी, एक समान रहेगी। मतलब दो आवेश हैं, दोनों आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो जितनी विद्युत बल रेखाएं ऊपर जाएगी उतनी की उतनी विद्युत बल रेखाएं नीचे भी आएगी। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल होना चाहिए। दो आवेशों में जब आप कभी भी विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम बनाओगे तब आपको ध्यान यह रखना है कि बिल्कुल क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बिल्कुल सिमेट्री आपको इसके अंदर दिखनी चाहिए, जितनी विद्युत बल रेखाएं ऊपर होगी उतनी की उतनी नीचे होगी, ठीक है। तो कभी भी जो बल रेखाएं जो होती है आवेशों पे ना, तो दो आवेशों का समूह है तो उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की सममिति होनी चाहिए। मतलब जो उनके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके दोनों ओर विद्युत बल रेखाओं की संख्या समान होगी और एक जैसी होगी, ठीक है। क्लियर है, ये हो जाएगा 10th पॉइंट। अब देखिए अब कुछ पॉइंट हम और पढ़ते हैं या फिर हम कुछ डायग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्लस क्यू है तो विद्युत बल रेखाएं कैसे दिखेगी, माइनस क्यू है तो कैसे दिखेगी, एक प्लस और एक माइनस है तो कैसे दिखेगी। इस तरह के बहुत सारे केसेस से हम विद्युत बल रेखाओं के डायग्राम बनाना सीखते हैं। ये बोर्ड में भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो तो देखिए अब हम देखते हैं कि
आवेशों के कारण बनने वाली विद्युत बल रेखाओं के बारे में। मतलब हमारे पास अगर कोई आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं कैसे बन सकती हैं उसके बारे में हमको देखना है। जैसे हमारे पास कोई धनावेश है, ऋणावेश है, दो समान आवेश है, दोनों असमान आवेश है, इस तरह के जो आवेश होंगे उनके लिए विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती है उसके कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज आपके पास है बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई बिंदु आवेश दे रखा है तो उससे बनने वाली विद्युत बल रेखा कैसे होगी तो उसके बारे में देखो। जैसे कि मेरे पास यहां पर सपोज प्लस क्यू है। ठीक है, अगर मेरे यहां पर पास प्लस क्यू है तो विद्युत बल रेखा है कैसे निकलेगी, प्लस से कहां निकलती है, बाहर की ओर। ठीक है, ओके, ये मेरे पास प्लस क्यू के कारण विद्युत बल रेखाएं होगी बाहर की ओर। ठीक है, ओके, ये विद्युत बल रेखा जब निकलेगी तब पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत होती है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अगर ये एक बिंदु आवेश है, अगर इस आवेश को मैं 2q कर दूं सपोज, है ना, तो अब कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलनी चाहिए। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जाएगी बाहर की ओर और विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्योंकि प्लस क्यू के कारण अगर 4 निकल रही थी तो प्लस 2q के कारण कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि आपके आवेश का परिमाण बड़ा है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगी प्लस के कारण। ठीक है, धनावेश के कारण। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ऋणावेश के कारण, है ना, ऋणावेश। देखिए अब ऋणावेश में विद्युत बल रेखा कैसे बनती है। अगर मेरे पास माइनस क्यू है सपोज, ठीक है, तो विद्युत बल रेखा कैसे आएगी, माइनस में अंदर की ओर आती है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर अगर -2q हो जाएगा तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या -q से डबल हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी ये। तो ये आपके पास बिंदु आवेश के कारण बनने वाली विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो इस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में ये बनाते हो, ठीक है, और अगर उसी एग्जाम में अगर आपको Q और 2Q बनाने के लिए बोल दे तो Q में अगर आपने 4 बनाई है तो 2Q में आपको 8 बनानी होगी। अगर आपने Q में 2 बना दी है तो आपको 2Q में 4 बनानी होगी। ठीक है, ये जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण। अब हम देखेंगे दो समान आवेशों के कारण। ठीक है, तो देखिए दो समान परिमाण एवं समान प्रकृति के आवेश, अगर आपके पास कोई दो आवेश है और उनके परिमाण भी समान है और प्रकृति भी समान है तो विद्युत बल रेखा कैसे बनेगी। तो देखिए अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि मुझे बनाना है +q और +q के बीच में। ठीक है, ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। ठीक है, अब देखो +q से विद्युत बल रेखा कहां जाती है, बाहर की ओर जाती है। तो देखिए यहां से सपोज मैं एक विद्युत बल रेखा ऐसे निकालता हूं और यहां से भी एक विद्युत बल रेखा निकलेगी, दोनों ऐसे आएगी। अब आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगर वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है मींस उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेगी, इसका मतलब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब इसको अगर जाती तो ऐसे चली जाती है वो काट के, जो तो संभव है नहीं, तो विद्युत बल रेखा ऐसे इस तरह से दूर चली जाएगी। ठीक है, और इससे बनने वाली विद्युत बल रेखा कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनानी है, क्लियर है। और यहां से अगर विद्युत बल रेखा आएगी तो यहां से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, आपको एरोज को बहुत ध्यान से बनाना है। अगर धनावेश है तो एरो बाहर की ओर जाएंगे और ऋणावेश है तो एरो अंदर की ओर आएंगे। ये एरो ही आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बता रहा है, ये डायग्राम आपको प्रतिकर्षण भी समझा रहा है। ठीक है ना, हमने कहा था कि दो समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तो वो यहां से जस्टिफाई भी होता है। देखिए है ना, क्योंकि जब ये दोनों बल रेखा पास में आती है, अब इसको इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो ये इस तरह से दूर चली जाएगी, तो ये दोनों आवेश आपस में क्या होने लगेंगे, प्रतिकर्षित होने लगेंगे।
मिलेंगे। तो दो समान आवेश इस तरह से प्रतिकर्षित करते हैं। यही डायग्राम अगर मैं दो ऋणावेश के लिए बनाऊं, ये मैंने बनाया है, ये धनावेश के लिए बनाया है, और यही डायग्राम अगर मैं ऋणावेश के लिए बनाऊं तो ये माइनस क्यू हो जाएगा और यहां पर भी माइनस क्यू हो जाएगा, और ये आपके पास ये हमारे पास उन केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी ऐसे ही डायग्राम बन जाएगा। ये सपोज मैंने ये डायग्राम बनाया है अभी। अब देखो अगर ये दोनों ऋणावेश हैं तो विद्युत बल रेखा कहां आएगी, अंदर की ओर आएगी, तो इसमें एरो अंदर की ओर बनाना है। ठीक है, देखिए अब ये दोनों भी अंदर है ना, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, ये भी आपको क्या बता रहा है, प्रतिकर्षण बता रहा है। धनावेश में विद्युत बल रेखा बाहर की ओर गई है और ऋणावेश में अंदर की ओर आ गई। अब देखो यहां पर एक बात और होगी, यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा क्योंकि यहां से होकर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं जाएगी, तो इसको हम उदासीन बिंदु भी कहेंगे। यहां पर आपको उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु क्या होते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो, 0 होता है, वहां पर आपको जो बिंदु मिलता है उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके पास दो समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेशों से बनने वाली विद्युत बल रेखा है। ठीक है, अब हम करेंगे एक प्लस और एक माइनस, मतलब समान प्रकृति, असमान प्रकृति और समान परिमाण के आवेश। ठीक है, तो देखिए थर्ड डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। अब देखिए समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति। अब देखिए अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होगा, जैसे कि मेरे पास यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है, तब क्या होगा देखो, तो प्लस से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है और माइनस में अंदर की ओर, तो प्लस से जा रही है बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर, प्लस से बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर। तो ये आपके पास इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास अगर हमारे पास इस तरह का अगर दो आवेश हैं और दोनों विपरीत प्रकृति के हैं और समान परिमाण के हैं तो विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर अब क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, इनके परिमाण अगर बदल दूं, जैसे कि विपरीत प्रकृति एवं असमान परिमाण। ठीक है, विपरीत प्रकृति एवं असमान परिमाण के अगर आवेश बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर मेरे पास सपोज यहां पर प्लस 2q है और यहां पर सपोज माइनस q है, तो देखिए यहां से प्लस q से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और माइनस की तरफ जाएगी। अब देखिए सपोज हम ये मान लेते हैं कि सपोज माइनस में सपोज 4 विद्युत बल रेखाएं जा रही, कितनी जा रही है 4, तो यहां से कितने निकलेगी 8 निकलेगी। ठीक है ना, इसको बनाने का तरीका देखिए, तो यहां से एक विद्युत बल रेखाएं निकली, ये इसके अंदर दूसरी विद्युत बल रेखा है, तीसरी और चौथी। ठीक है, अब देखिए अगर प्लस माइनस क्यूब में 4 है तो प्लस क्यूब में कितनी होगी 8 हो जाएगी, तो इसमें 1 2 3 और 4, ये इस तरह से बता देंगे। विपरीत प्रकृति है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस से +2, अगर देखो माइनस क्यू से निकलने वाली बल रेखा 4 थी तो +2q से मैंने कितनी बना दी 8 बना दी, तो 4 यहां से निकलेगी, वो तो माइनस क्यू के पास चली जाएगी और 4 विद्युत बल रेखाओं को आपको ऐसे शो करना होगा। तो ये क्या हो गए, विपरीत प्रकृति एवं असमान परिमाण वाले आवेश। ठीक है, एक इसके अंदर लास्ट एक 5th पॉइंट और है। सपोज कि अगर आपको एक आवेश है जो आपको किसी वस्तु पर आवेश अनंत तक दे रखा है, इस तरह से कोई, ठीक है, अगर आवेश अनंत तक फैला हुआ है तो इससे निकलने वाली, ठीक है, जैसे कि ये धनावेश है, ठीक है, तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा कैसे हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है,
इस तरह से समांतर विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और यह एक समान विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर ये अनंत तक फैली हुई, ठीक है, अगर ये अनंत तक नहीं है तो ये वाली बल रेखा इस तरह से प्रतिकर्षित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस आपस में रिपेल करेगा, मगर हमने इसको क्या माना है, ये कहां जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा होगी वो बाहर की ओर होगी क्योंकि धनावेश है और अनंत तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ इसके डायग्राम्स बन जाएंगे। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार 1 मार्क्स के अंदर कि दो समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेशों से बनने वाली विद्युत बल रेखाओं को बनाओ। ठीक है, असमान प्रकृति, असमान परिमाण या किसी बिंदु आवेश के कारण, तो ये डायग्राम आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, अब आज की क्लास खत्म करने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो आपको बहुत काम आने वाला है, तो उसको और देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं। देखो, अब क्या चाहता हूं मैं कि हमारे पास, जैसे कि मैं यहां पर दूर एवं निकट क्षेत्र, ये कंसेप्ट है इस, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास सपोज मैं एक दो आवेश लेता हूं, दोनों आवेश जो होंगे अलग अलग परिमाण और अलग अलग प्रकृति के होंगे, और उनसे बनने वाली विद्युत बल रेखाओं को जब कोई प्रेक्षक या देखने वाला पास में से देखेगा तब क्या होगा, अगर वो बहुत दूर चला जाता है तब क्या होगा, तो ये कंडीशन हम अभी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में यहां पर एक परिमाण का आवेश लेता हूं +2q सपोज, ठीक है, और यहां पर लेता हूं मैं -q। ठीक है, अब देखिए सपोज प्लस ये हो जाएगी आपके पास केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूं। आप सममिति के बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए, सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया जो भी विद्युत बल रेखाएं होगी ना, तो दोनों आवेशों से ऊपर या नीचे, है ना, उनकी क्रिया रेखा के ऊपर या नीचे एक समान दिखनी चाहिए, है ना। तो आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखा सिमेट्रिकल होनी चाहिए, है ना, उनका जो शेप है वो सममिति आकार का होना चाहिए, दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए, है ना, एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास ये दो आवेश है, मैं पढ़ना क्या चाह रहा हूं, दूर एवं निकट क्षेत्र। ठीक है, एक बार मैं इसको पास में से देखूंगा और प्रेक्षक देखने वाला अगर पास में होगा और अगर प्रेक्षक दूर चला जाएगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो हमको देखनी है। ठीक है, देखिए अभी मैं मान लेता हूं कि जो आपके पास -q है उससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है 4, कितनी निकल रही है, उससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है 4, इस तरह से, सॉरी अंदर की ओर आती है ना माइनस में, तो माइनस में अंदर की ओर ये चारों आ गई। ठीक है, अब क्या होता है, तो देखो इसमें अब प्लस से कितनी निकलनी, देखो माइनस में 4 जा रही है तो प्लस से कितनी निकलेगी, इस तरह से 8 निकलेगी, अगर उसमें 4 है तो ये मैंने इसमें ये बना दी मैंने इसके अंदर 8। ठीक है, अब देखिए अब कैसे जानी चाहिए इन विद्युत बल रेखाओं को, कैसे जाना चाहिए, तो देखो प्लस से निकलेगी और कहां चली जाएगी, प्लस से निकलेगी और माइनस में, प्लस से निकलेगी और माइनस में, प्लस से निकलेगी माइनस में और प्लस से निकलकर माइनस में। ठीक है, ये इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये +2q और -q। ठीक है, अभी जो प्रेक्षक है वो पास में है, ठीक है, निकट है, प्रेक्षक कहां है, प्रेक्षक जो है वो निकट है। ठीक है, पास से देख रहा है तो उसको इसका ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर है, अब देखिए ये -q परिमाण था, 4 विद्युत बल रेखाएं हैं इसके पास, +2q है तो इसके पास 8 है, इससे 4 जो चलेगी वो 4 यहां पहुंच जाएगी, मगर ये जो 4 है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब देखो ये निकट प्रेक्षक के लिए तो सही है, मगर अगर प्रेक्षक अगर दूर चला जाए, है ना, प्रेक्षक कहां चला जाए, प्रेक्षक अगर कहां चला जाए, दूर चला जाए, तो उसको अब देखो पास में था तब तक उसको ये दोनों आवेश अलग अलग दिख रहे हैं और ये विद्युत बल रेखा उसको सपोज दिख रही है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रेक्षक बहुत दूर चला जाएगा तो क्या होगा, प्रेक्षक दूर चला जाएगा तो पहले तो उनको ये आवेश दिखते रहेंगे, जैसे जैसे वो दूर जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों आवेश उसको दिखना बंद हो जाएंगे, मतलब उसको ये पूरा का पूरा निकाय एक ही दिखेगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके लिए क्या हो जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका पूरा का पूरा सिस्टम उसके लिए एक हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये यहां पर एक ही है, मतलब ये उसकी तरह निकाय की तरह दिखेगा। क्या हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, दूर जाने पर उसको ये वो निकाय या सिस्टम की तरह दिखने लगेगा। अगर वो निकाय या सिस्टम है तो
उसके लिए कुल आवेश क्या होना चाहिए देखो, है ना। तो आपको पता है एक तो है +2q, एक है -q, तो टोटल कितना बचा है +q बचा। कितना बचा है +q बचा। और +q अगर उसको दिख रहा है उसके, है ना, अगर वो दूर चला गया उसके लिए +q है, तो +q से निकलने वाली विद्युत बल रेखा कैसे होनी चाहिए, अगर ये +q है, ठीक है, तो +q से निकलने वाली विद्युत बल रेखा होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरह से सिमेट्रिकल दिखनी चाहिए, ठीक है। मगर अभी वो देखे अगर इसको, तो हमारे हिसाब से तो ये चारों विद्युत बल रेखा इधर इधर बाहर निकल रही है ना, तो ये पूरा अगर एक ही आवेश उसके लिए हो गया, जो प्रेक्षक बहुत दूर है उसके लिए तो पूरा का पूरा निकाय एक हो गया, और ये चारों बल रेखा इसको यहां से बाहर जाती हुई दिख रही है, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्री का मतलब सममिति अगर हो, सिमेट्री अगर हो तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर आपका प्रेक्षक दूर चला जाता है, ठीक है, अगर प्रेक्षक बहुत दूर चला जाता है तो इस डायग्राम को कैसे बनाना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो निकट होगा प्रेक्षक तो ये डायग्राम है, ठीक है। अगर प्रेक्षक दूर चला गया तो ये दोनों जो आवेश है उसके लिए एक निकाय की तरह है। निकाय का मतलब उसको एक ही आवेश दिखेगा, ठीक है। अगर एक ही आवेश दिखेगा तो उसका नेट आवेश कितना है +2q और -q कितना हो जाएगा +q, और +q से अगर 4 विद्युत बल रेखाएं निकाल रखी, देखो, है ना, एक q के लिए मैंने 4 विद्युत बल रेखाएं बता रखी है, तो चारों विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से बाहर आती हुई उसको दिखना चाहिए। तो क्या होगा देखो ये विद्युत बल रेखा तो निकल जाएगी यहां से बाहर, ठीक है, ये विद्युत बल रेखा निकल जाएगी यहां से बाहर। अब देखिए इन दोनों विद्युत बल रेखा के साथ क्या होगा, ये विद्युत बल रेखा को दिखेगा माइनस, और वो माइनस की तरफ जाएगी, वो माइनस की तरफ जाएगी। मगर आपको पता है कि इसके पास 4 ही पहुंच सकती है, तो अब ये इसके पास नहीं आएगी और वापस, है ना, और ये प्रतिकर्षित होकर कितने चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी आएगा और ये विद्युत बल रेखा आएगी, यहां पर ये जा नहीं सकती थी, ये बाहर निकल जाएगी। अगर अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो, एक विद्युत बल रेखा ये निकल रही है, दूसरी ये निकल रही है, और तीसरी ये, और चौथी ये चारों विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है। वो कुछ इस तरह से दिख रही है कि नहीं दिख रही, देखो आप, अगर ये सिस्टम एक ही मान ले तो चारों विद्युत बल रेखा है 1, 2, 3 और 4, तो जो प्रेक्षक दूर चला गया तो अब आपको ये जो आवेश है, ये जो निकाय दे रखा है, उस निकाय की विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट जो है, जब आपको कोई डायग्राम दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि क्या ऐसी विद्युत बल रेखा संभव है या नहीं, अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है छोटा सा, है ना, आपको डायग्राम दे रखा है और आपको आइडेंटिफाई करना कि ये सही है या गलत है, तब ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये उसके अंदर बोर्ड के अंदर तो ये प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, मगर आपको एक प्रॉपर्टी या एक विशेषता समझ के इसको भी पढ़ लेना चाहिए कि जब किन्हीं आवेशों के समूह को जब आप निकट से देखो तब उनकी विद्युत बल रेखा कैसे बनती है, और जब प्रेक्षक बहुत दूर चला जाएगा तो उसके लिए वो निकाय हो जाएगा, और निकाय के बाद उसके अंदर विद्युत बल रेखा कैसे दिखती है, तो इस तरह से वो कुछ दिखनी चाहिए। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, और हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमको क्या करना है, जो हमने आज पढ़ा है, मतलब हमने आज क्या पढ़ी है, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी है ना, विद्युत बल रेखाओं की जो विशेषताएं पढ़ी है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो न्यूमेरिकल या बोर्ड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या जो कंपटीशन क्लास जो एग्जाम्स होते हैं नीट और जेई लेवल के, उनमें ये क्वेश्चंस किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी क्लास हो जाएगी जिसमें हम इसके बारे में जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी कंपटीशन में आए हुए न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप पढ़ते रहिए।